हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और आज जो सुबह है काफ़ी अच्छी है और आज आव्या का वैक्सीनेशन भी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं और नेहा उठ चुके हैं, अखिल भाई रेस्ट कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि रेडी भी होते हैं, आव्या को भी रेडी करते हैं और जाते हैं इससे पहले मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए, वैक्सीनेशन करके वापस आ जाते हैं। और वैसे तो आज हमने गाँव जाना था पर अपनी गाड़ी आई नहीं है, आज शाम को निकलेगी और कल सुबह जो है ना मंडी में यहीं पे भट्टा कुफर में ही एप्पल लगेगा। तो सोच रहे उसको बेचते हुए फिर गांव चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट लॉट रहने वाला है मेरे ख्याल से रेड गोल्डन का। इसके बाद रेड गोल्डन ख़त्म हो जाएगा और फिर से रॉयल शुरू हो जाएगा। और फिलहाल के लिए मैं और आव्या बाहर घूमते हैं और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का जो मौसम है आप देख सकते हैं किस तरह का है, धुंधे धुंधे, हल्की सी बारिश भी लगी हुई है। तो जब हम निकलेंगे उससे पहले बारिश रुक जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं भी अंदर जाता हूँ, रेडी होते हैं, तब तक आप एंजॉय करो इस नज़ारे को। तो अब जाके हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। आज थोड़े लेट हो गए हैं क्योंकि सुबह मैं लेट उठी हूँ। जैसे कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने स्टीम दी है, अब थोड़ी फिर भी ठीक है। तो आव्या और आव्या के पापा आके चले गए, मैं पीछे रुक गई थी और मुझे लगा शायद मैं कैमरा भूल गई हूँ और कैमरा मैंने अपने पैकेट में डाला था। फिर अक्षय का फ़ोन आया कि भाई की गाड़ी की चाबी ले आ, उसने हमारे पीछे गाड़ी लगाई हुई, पर फिर उसकी वजह से हमारी गाड़ी निकल नहीं रही हुई। तो बस अब हम लोग जाते हैं क्योंकि अगर लंच टाइम हो गया तो फिर हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और हमें मार्केट भी जाना है, आज थोड़ा सा सामान है वो लेना है और कल सुबह गाँव निकलना है। तो आव्या और आव्या के पापा तो वहाँ घूम रहे हैं। सही बोला अक्षय ने, भाई ने थोड़ी चिपका के गाड़ी लगाई है तो थोड़ी सी निकालनी मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आज कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिल रही है, तो बहुत ही आगे जाके जब मैं वापस मुड़ के आया फिर एक गाड़ी निकली, वहाँ पे मेरे को मिल गई। लकीली नेहा और आव्या को मैंने उतार दिया था क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट है। मैंने कहा आप लोग पहुँचो, तब तक मैं गाड़ी देखता हूँ कहाँ पर लगती है। और चलो ये हो गया कि पार्किंग भी मिल गई, वो लोग भी अंदर पहुँच चुके हैं। देखना ये है कि आव्या इस बार ही रोती है कि नहीं। अब जैसे धीरे धीरे बड़ी हो रही है उससे पता भी चल रहा है, तो नेहा को अकेला मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। मैं फटाफट अंदर पहुंचता हूँ। और मौसम देखो, इसी के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की, और धुंध देखो आप कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी के साथ आव्या का वैक्सीनेशन तो हो चुका है। और आज तो भाई आव्या क्या रोई है, इसको देख के हमें भी डर लग गया था, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे बड़ी हो रही है तो पेन तो ज़्यादा फील होगा ही। और सिसक के रोई है। हाँ यार, मतलब पहली बार मैंने इसको ऐसा देखा है कि मतलब इसकी इतना कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। शुक्र है दादा दादी नहीं। सही बात है। और फिलहाल के लिए बड़ी मुश्किल से इसको हमने चुप कराया है और पार्किंग मिल गई थी। अच्छी चीज़ ये है कि मैं अभी पहुंच गया था, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगना था कि बाद में क्या हुआ कैसे हुआ। अंदर को आ जाओ, गाड़ी को क्रॉस होने दो। आप लोग यहाँ वेट कर रहे हो, गाड़ी लेके आओ या आगे कोई चलो? चलो आ जाओ, आगे कोई जाओ। हमारा प्लान कुछ इस तरह से है कि हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, क्योंकि हमें काम भी है और आव्या भी फ़िलहाल के लिए सो रही है। तो अच्छा है कि थोड़ी टाइम रेस्ट करें। पता नहीं आज मौका मिलेगा आव्या के साथ ऊपर जाने का, नहीं तो एक काम करेंगे, नहीं हमारा आव्या गाड़ी में रहेंगे, मैं तब तक सामान लेके आ जाऊँगा, यही कर सकते हैं। और अगर आव्या ठीक हुई तो इसकी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। नहीं तो इसको अगर पेन होएगी तो बार बार फिर वो रोना शुरू करेगी। पर डॉक्टर ने ना फीवर के लिए बोला है ना ही पेन के लिए बोला है। हाँ, अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि शायद होगी। उस टाइम तो होती है जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है ना, पेन होती है। और क्योंकि अब हमें ही देख लो, हम लोग भी इंजेक्शन लगाते हैं। मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मैं डरती हूँ इंजेक्शन से। तो ये तो फिर भी छोटा बच्चा ही है। और हमें थोड़ा अजीब इससे लगा क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा रोई है। हाँ। इतना ये रोती नहीं है इसको वाला तो, ऐसा होता है ना, बच्चा और होता है वो सांस के थोड़ी देर फिर रोता है। हाँ, पहली बार ऐसा देखा तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि मैं क्या यार इस बारी का इंजेक्शन मेरे को सुबह से ही पता था कि तभी हम इसको आराम से पूरा टाइम दे रहे थे, जैसा ये सोना चाह रही है उठना चाह रही है। जब ये कंफर्टेबल थी जाने के लिए हमने तभी इसको लेके गए। अगर हम इसको आधी नींद या वैसे ले जाते तो ये चुप कराने भी बहुत मुश्किल हो जाती। तो आज हमें सेकंड फ्लोर पे पार्किंग मिली है और बाहर है जी बहुत तेज़ बारिश। फ़िलहाल के लिए आव्या उठ गई है और ठीक है, तो सोच रहे हैं कि फ़ायदा उठाते हैं ऐसे समय का और सामान जो भी है ले लेते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने गांव निकलना है। मेरे को लगा कि बारिश कम लगी है।
नहीं भाई, बारिश तो बहुत ज़्यादा है। नीचे आप जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है वहाँ से यहाँ का पानी सारा नीचे आ रहा है। देखा नहीं कितना प्रेशर में था। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। हाँ या तो मस्त हुई है अभी फिलहाल के लिए। अच्छा है कि आउटिंग के लिए आगे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हम लोग लोअर बाज़ार ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम है। उसके बाद फिर जो हमारे मॉल का काम है वो हम तभी करेंगे। तो आव्या और आव्या के पापा आगे चले। तो अक्षय ने सबसे पहले छाता लिया है, क्योंकि जो अक्षय के पास छाता था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और आव्या भीग रही थी। तो अक्षय ने बोला कि मैं बड़ा छाता ही लेता हूँ। पर लोअर बाज़ार में तो देखो आप हमेशा ही क्राउड होता है, चाहे बारिश लगी है या बर्फ़ लगी है। तो टेढ़ी बारिश है। मैं वही बोलूँ, लोअर बाज़ार में बचाऊँ भी तो कैसे बचाऊँ, यहाँ से आ रही है। लोअर बाज़ार में हमेशा ही क्राउड रहता है, बारिश हो बर्फ़ हो जो मर्ज़ी हो। सही बात है। तो बस पहले हम अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से घर निकल जाएं। तो हमारे को जो सबसे पहले काम था लोअर बाज़ार में, वो मम्मी की मेडिसिन थी, वो यहीं पे मिलती है। तो बस वो हमने ले ली है। अभी जा रहे हैं हम लोग गंज, क्योंकि यहाँ आव्या के खाने का थोड़ा सा सामान है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी गांव में मतलब 10-15 दिन और लगेंगे, तो उसके हिसाब से उसका खाना भी ले जाते हैं। तो लोअर बाज़ार का जो भी हमारा काम था वो हमारा हो गया है। तो हमें लगा था शायद बारिश रुक जाए, पर मुझे नहीं लगता बारिश रुकेगी। तो अभी हम आए हैं गणपति वूल्स, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। तो बस उसके बाद सामान लेते हैं। तो लोअर बाज़ार से तो हम लोगों ने सारा सामान ले लिया है। हाँ भैया, पता नहीं नया सीखा इसने चिल्लाने का। ये देखो चिल्लाई जा रही है, लोगों को परेशान कर दिया। आप या कुछ चीखना के आए, पूरे मॉल में चीखते चली है। तो अभी हम जा रहे हैं एक शॉप में, और नेहा ने कुछ लेना है आव्या के लिए। तो सोच रहे हैं वहाँ चले जाते हैं, फिर उसके बाद देखते कैसा प्लान बनता है। नींद आ रही है? नो बेटा, ये देखो। तो हम लोगों ने आव्या के लिए एक टैडी लेना था, छोटू सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो हम इसीलिए आए थे। अब पता नहीं अब इनमें से आव्या को क्या अच्छा लगता है। इसको तो सारे ही अच्छे लगे। क्या लेना है बेटे? मुझे तो पांडा ही अच्छा लगता है, पर अब ज़रूरी नहीं है कि आव्या को अच्छा लगे। तो कुछ अच्छे से देख लो जिससे ये खेले भी। हम लोगों के मैक्सिमम काम हो चुके हैं। तो अब एक काम है वो आगे चलते चलते हो जाएगा। और हम सोचते कुछ खा लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता आव्या रह नहीं रही है। बिल्कुल। तो आव्या ने चिल्ला के ना अति कर दी है। तो हम सोच रहे हैं कि जाते जाते वही सेम बर्गर खा लेंगे। हाँ, और घर भी पहुंचते हैं, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है। तो बारिश ने भी काफ़ी ज़्यादा काम रखा। हमने सोचा था कि कुछ बैठ के आराम से खाएंगे, बट आव्या का मुझे नहीं लगता इतना समय देना ही नहीं आव्या ने। इतनी जोर जिस भी शॉप में जा रहे हैं वहाँ चिल्ला रही है। अभी तो नींद भी आ रही है। हाँ, नहीं बस निकलते हैं। हाँ, लग तो भूख भी रही है। कुछ अच्छी चीज़ें पैक करवाते हैं, गाड़ी वही खाएंगे और फिर डिनर जल्दी बना देंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों के सारे काम हो चुके हैं। लास्ट काम था वो भी मैंने कर दिया। अक्षर आव्या गए हैं आगे, क्योंकि आव्या रह नहीं रही है। अगर तो उसको किसी शॉप में लेके जाते तब तो और ज़्यादा चिल्लाती है। तो अक्षर ने बोला कि तब तक मैं बर्गर पैक करवा देता हूँ, ताकि सारे काम हो जाए। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम घर से ही काफ़ी लेट निकले थे। तो बस अब घर जाते हैं और शाम के डिनर की तैयारी भी करते हैं। और घर में भी भैया वेट कर रहा होगा, क्योंकि उसको बोला था हमने साथ आने के लिए, बट उसका था कि मैं रेस्ट ही करूँगा। और अच्छा हुआ नहीं आया, मौसम इतना ख़राब है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मौसम साफ़ होगा, धुंध ही धुंध हो गई है। और कल हम लोगों ने गांव भी जाना है। आई होप सारे रास्ते ठीक हो और आराम से घर पहुंच जाएं। और अब ठंडी ठंडी बारिश होती है ना, तो ठंड भी लगती है। और मैं तो सारा भीग चुकी हूँ, पूरे कपड़े भीग गए मेरे। आव्या और आव्या के पापा तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हैं मेरा। एक तो आव्या ने इरिटेट कर दिया शायद अक्षय को, क्योंकि ये चिल्ला ही रही है, इसलिए रुक भी नहीं रहे। फटाफट से बर्गर भी पैक करवाए और फटाफट लिफ्ट के साइड जा रहे हैं कि बस घर ही जाना है अब। आज तो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब से निकले तब से लगी है, अभी तक भी नहीं रुकी है। हम लोगों ने पेट पूजा तो कर दी है, अब सोच रहे डायरेक्ट घर ही निकलते हैं। और टाइम वेस्ट क्यों करना है, यहाँ पे ठंड भी हो चुकी है। और कपड़े आगे के थोड़े से गिले हो गए, क्योंकि पाँव यूँ करती रहती है ना, तो थोड़े कपड़े भी गिले हो गए। और यहाँ पे आगे हम आ तो गए, पर ये समझ नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत हो गई, चल क्यों नहीं रहे। धुंध के कारण शिमला में भी अंधेरा होना शुरू हो चुका है। अब देखो आप 4 बजे ऐसा लग रहा है कि बहुत अंधेरा हो गया। बारिश का यही तो
सुनसान है, कुछ काम भी नहीं होता और टाइम भी लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह। सही बात है। और मैं तो इतना भीगी हूँ ना, घर जाके चेंज करके मुझे दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि फिर से बीमार हो जाओ। वो करना नहा लेना ना पहले गर्म। हाँ, गर्म पानी से। हाँ, कोई आइडिया नहीं था बारिश का, नहीं तो हम लोग कल चले जाते मार्केट। सही बात। मुझे ये था कि शायद रुक जाएगी, थोड़ी देर ही लगेगी, पर जब हम निकले थे तब बारिश नहीं थी। हाँ, फिर उसके बाद रुक भी गई थी, और जब हम हॉस्पिटल से बाहर पहुँचे उसके बाद बारिश तकरीबन। सही बात है। पर चलो, थोड़ा बहुत काम तो निपट गए हैं, अब घर जाते हैं। और ऐसे ही है कि तेज़ बारिश नहीं है, बहुत ही मध्यम गति की बारिश है, पर रुक नहीं रही। बरसात वाली बारिश कहाँ रुकती है, 4-4 दिन चलती है। वैसे कल साफ होना चाहिए, क्योंकि कल हम लोगों को गांव जाना है, और आप लोगों ने गांव के रास्ते देखे ही है कैसे है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। शिमला का तो ठीक है, शिमला में अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, गाँव साइड में हाँ, यहाँ से तो निकल ही है। तो आव्या और आव्या की मम्मी चले गए घर। मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी, मैं थोड़ी देर यहीं पे रुक गया था, फिर एक जगह पार्किंग तो मिल गई है। सामान मेरे पास है क्योंकि आव्या को लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो आव्या के लिए एक मैंने ये वाला खिलौना भी ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, तो मुझे नहीं पता था ये कुछ इस तरह से चलता है। मैं देख तो रही थी, मैं कुछ तो होता होगा, तो आव्या अट्रैक्ट तो हो रही है इसके साइड, पर इसको तोड़ देगी, पक्की बात है। कैसे मम्मा, कैसे लगा आव्या? देख तो रही है, अभी सिर्फ देख ही रही है। अरे लो, फंस गया हो। आव्या कैसा है? तो आव्या के लिए 2 नए खिलौने आए हैं भाई। एक है जी एक क्रैब केंकड़ा, और दूसरा है जी मंकी। ये मंकी लिया है आव्या की मम्मी ने आव्या के लिए। वाओ, ये भी इतना ही सुंदर है जितना आव्या है। खुशरू मामा खेलती नहीं है किसी भी चीज से, बस ये इसको ये चाहिए। अब बस इसको फाड़ दे। ये देखो कितनी अच्छी आइटम है। ओह, क्या है आव्या ये? इसको चाय लगा रहेगा है कोई परवाह नहीं। बहुत सारे खिलौने होंगे अभी आपके पास, है ना? ये तो इसकी टांगे खराब कर देगी। इससे खेलो। ये देखो मंकी लिया है, मंकी बहुत स्मूथ जाता है भाई। ये देख रही है कैसे, देख अटक गया। आ गया? नहीं, अच्छा नहीं है। टिंका टिक्का टिंका टिक्का टिंका टिक्का। बंद करो। क्यों, शोर हो रहा है? चलो बंद कर दो। अब इसको बंद कर देंगे। बंद करना भी है, खतरे से खा लेंगे। तो फिलहाल के लिए आव्या को सुला रही है नेहा। तो हम लोग टेरिस पे आए थे वॉक करने, और हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले आपके साथ ये नाइट व्यू शेयर करता हूँ शिमला का। अब पता नहीं कब समय मिलेगा, अगर हम कल निकल गए। अगर ऐसी बारिश रही तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, क्योंकि सड़कें ख़राब हो जाएगी, और अगर सड़कें ख़राब होगी तो मुश्किल हो जाएगा। नेहा का फ़ोन भी आ गया है। चले, तो दिव्याम और अखिल भाई भी आए थे टेरिस। क्या मज़ा आ रहा था यहाँ पे। पर चलो कोई नहीं, डिनर करना इज़ इम्पोर्टेंट भाई। नेहा खाना बन गया? बस खाते हैं इसके बाद यार। मैंने राजमा बनाए हैं। क्या बात है। दिव्या को भी बोल रही थी, बट वो चला गया। हाँ, वो चाची आवाज़ मार रहे थे ना। हाँ। कल हमारे साथ मनीत और चाची भी हो सकते हैं, तो वो भी प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मनीत को भी छुट्टियां हैं और चाची ने भी छुट्टियां ली है। और सीज़न जो है ना वाइंड अप करने, वो भी बहुत ज़रूरी है। पहले सीज़न शुरू करना तो ज़रूरी है, पर ख़त्म करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो है। जिस हिसाब से बारिश चल रही है, तो गांव में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारी गाड़ी अभी भी लोड नहीं हुई है। पेटियाँ तैयार है, जैसी बारिश रुकती है वैसी गाड़ी भी लोड कर देंगे। पर वो मौका मिलेगा कि नहीं, ये मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगले 4 दिन तक तो बारिश ही बारिश है। अखिल भैया बोलेगा फंसा दिया ना उन्होंने मुझे। कोई बात नहीं, कल अखिल भाई फिर घर चले जाएंगे, हाँ, तो वही ना, है ना? क्योंकि क्या करना, जब गाड़ी नहीं आएगी तो क्या करेंगे। बस मैं दाल गरम करती हूँ, फिर आप लोग खाना खाने आ जाओ। ठीक है। क्योंकि आज आव्या को इंजेक्शन लगा तो बार बार उठ रही है वो। हाँ, उसको नींद में भी वो फील हो रहा है, जब याद आ रहा है तो रो रही हो। तो बस मैं खाना खा के फिर उसको सुला दूँ। सब सो जाते थे उसके बाद।
तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि मैं इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।